प्रधानमंत्री आवास पर सीजफायर के बाद सीसीएस की पहली बैठक हुई और इस बैठक को इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को अभी स्थगित किया गया है, ऑपरेशन को खत्म नहीं किया गया है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस हाई लेवल मीटिंग में सीज फायर और ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा की गई। साथ ही तुर्की, चीन जैसे देशों के स्टैंड पर भी चर्चा की बात सामने आ रही है। वहीं सीज फायर और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि आतंकी वारदात को लेकर मीटिंग में मंथन हुआ और पाकिस्तान के झूठे दावों पर भी बात हुई। इसके अलावा पाकिस्तान से भविष्य में किसी भी संभावित तनाव से निपटने को लेकर रणनीति तैयार हुई है, क्योंकि सीज फायर के बाद भले ही पाकिस्तान खामोश हो गया हो, लेकिन उसकी फितरत बदलने वाली नहीं है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ होल्ड किया गया है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सेना के प्रमुखों के साथ मीटिंग की, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एपी सिंह और नौसेना स्टाफ के प्रमुख दिनेश त्रिपाठी शामिल थे, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता की सराहना की। दुश्मन के घर में घुसकर उसके गुरूर को चकनाचूर करने वाली कर्नल सोफिया को पूरा देश सलाम कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के अपमानजनक और जातिगत टिप्पणी से हर भारतीय शर्मसार है। ऑपरेशन सिंदूर से सुर्खियों में आई कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया है, जिसका हर कोई विरोध कर रहा है। हम आपको विजय शाह का वो बयान पूरा तो नहीं सुना सकते, लेकिन उसके कुछ शब्द आपको जरूर सुनाएंगे। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बेच करके उनकी पर मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। और तो और बीजेपी नेता विजय शाह की विवादित टिप्पणी पर उनके समर्थक भी खुश हो रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बीजेपी सांसद और मंत्री विजय शाह ने बेहद अपमानजनक, सांप्रदायिक और जातिगत टिप्पणी की है। उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने हमारे जात से उनके घर। हैरानी की बात यह है कि विजय शाह मंच से अपशब्द कह रहा है और उसके चमचे तालियां बजा रहे हैं और ये सिलसिला यही नहीं थमा, आगे भी सुनिए। मोदी जी कपड़े तो इसलिए उनके समाज की, तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें। बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने सारी मान मर्यादा तोड़ डाली। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का स्वागत बदला तुम्हारी जाति की, समाज की पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। मामले को तूल पकड़ता देख बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का संदेश लेकर बीजेपी नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। फिलहाल विजय शाह के बयान से पूरे देश में उबाल है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान से अब बवाल खड़ा हो गया है और मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। कर्नल सोफिया के समर्थन में कांग्रेस मैदान में उतर आई है। विवादित बयान के खिलाफ एमपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया है। भोपाल से लेकर इंदौर तक और रतलाम से लेकर श्योपुर तक कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने मंत्री विजय के बंगले पर लगी नेम प्लेट पर कालिक पोत दी और बंगले के बाहर ही इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन और नारेबाजी की। यही नहीं, भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंच गए। एक ऐसी बेटी जिसने मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म लेकर के पूरे देश को गौरवान्वित किया, उनके खिलाफ भी जात बिरादरी की इतनी अशोभनीय, इतनी निम्न टिप्पणी करी जिसको मैं कहना भी नहीं चाहता कैमरे पर। मुझे लगता है इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। रतलाम में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी के साथ मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका गया। श्योपुर कलेक्ट्रेट में किसान नेताओं ने भी नारेबाजी करते हुए विजय शाह के इस्तीफे की मांग की
और कानूनी कार्रवाई के लिए पीएम मोदी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अधिकारी का अपमान किया है, बल्कि समस्त भारतीय सेना नारी शक्ति और